सेजेस बीजापुर की तरफ से ये एक प्रेस विज्ञप्ति है। जो प्रेस विज्ञप्ति वहाँ पर स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल में रिक्तियाँ हैं उसको लेकर के है। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं ज़ीरो पीरियड। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय संचालन समिति बीजापुर यानी कि सेजेस बीजापुर के इस विज्ञप्ति की। इस विज्ञप्ति में अलग अलग स्कूल हैं जो स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय की कैटेगरी के अंदर चलाए जा रहे हैं। उनमें जो शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक पद हैं जिन पर संविदा या फिर प्रतिनियुक्ति के आधार पर पदों को भरा जाना है, उसके विज्ञापन की ये पूरी डिटेल है, उसी पर हम बात करेंगे। तो ये लगभग 14 स्कूलों के नाम इन्होंने दिए हैं जहाँ पर अलग अलग कैटेगरी में पोस्ट वैकेंट हैं। इनमें अगर आप आवेदन करना चाहें तो उसके लिए 1 जनवरी से 15 जनवरी तक के बीच का टाइमलाइन है। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 15 जनवरी बताई गई है। शाम 5:30 बजे से पहले आपका आवेदन वहां पहुंच जाए, इस बात को आप व्यवस्था करें। अब उसके बाद ये कहता है संविदा प्रतिनियुक्ति भर्ती के लिए इच्छुक पात्र आवेदक अपना आवेदन पत्र जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के पते पर भेजें। उसका पता यहाँ पर दिया हुआ है, जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय बीजापुर, पिन 494444। इस पर अगर आप भेजते हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको या तो रजिस्टर्ड डाक से भेजें या फिर आप इसे स्पीड पोस्ट से भेजें। 2 ऑप्शन आपको दिया है, इसके अलावा तीसरे ऑप्शन से आप ना भेजें, यानी कि कोई ऑनलाइन या कुरियर का माध्यम आप उपयोग न करें। विज्ञापन काफ़ी विस्तृत है, हर स्कूल का अलग अलग कैटेगरी है और अलग अलग पद हैं। तो मैं स्क्रीन में आपको थोड़ा सा उसका एक स्नैपशॉट दिखा देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए, और इस विज्ञापन का जो PDF है उसका लिंक आपको दे देता हूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ताकि आप वहां से जाकर के इसे डाउनलोड कर लें और डाउनलोड करके अपनी आवश्यकता के हिसाब से इसे समझ लें। ये आप देख पा रहे होंगे, इस तरफ पद का नाम और माध्यम लिखा हुआ है और ये संविदा नियुक्ति का मानदेय है। जो व्याख्याता है उनमें 38,100 रुपये है, और जो शिक्षक है उस कैटेगरी में 35,400 रुपये है, और जो सहायक शिक्षक है उसमें 25,300। ये 3 मोटा स्केल है, इस स्केल पर आपको सैलरी मिलनी है। कौन कौन से पोस्ट अनारक्षित है, कौन कौन से पोस्ट आरक्षित है, ये सबका विवरण इस टेबल में आपको मिल जाएगा। स्कूलों के नाम यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे यहाँ पे नैमेड का है, गंगालूर का है, गुदमा का है, नेल्सनदार का है, और वहाँ किस किस सब्जेक्ट के पोस्ट वैकेंट है वो दिया हुआ है। तो ये आपका 7 पदों के व्याख्याता का इसमें निर्णय यहाँ पर आपका हो जाएगा, 7, 2, 5 और 4। इसी तरह से कुछ और पदों के बारे में यहाँ पर बताया गया है जो अलग अलग स्कूल के हैं। जांगला का है, इलमिड़ी का है, तारलागुड़ा का है, बासागुड़ा का है। तो सबके अलग अलग पद हैं और सबकी जानकारी इसमें आपको मिल जाएगी। बीजापुर, आवापल्ली, भैरमगढ़, भोपालपट्टनम, ये कुछ स्कूल हैं जहाँ पर जो पद हैं व्याख्याता हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, ये सबके कितने कितने पद हैं वो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। इन स्कूलों में शैक्षणिक के अलावा गैर शैक्षणिक पद भी हैं। आप जब इसको डाउनलोड करेंगे तो आपको बातें समझ में आएगी। ग्रंथपाल का भी पद है, लेखापाल / सहायक ग्रेड 2 का है, भृत्य का है, चौकीदार का है, प्रयोगशाला सहायक का है। तो अलग अलग नॉन टीचिंग पोस्ट भी इसमें बताए गए हैं। यहाँ पर जैसे 19 पद और यहाँ पर 17 पदों की पूरी रिक्तियाँ आपको देखने को मिलेंगी। योग्यताओं की अगर बात करें तो सहायक शिक्षक के लिए 45% अंक के साथ आपको उच्चतर माध्यमिक परीक्षा यानी कि 12th का एग्ज़ाम पास होना चाहिए। फिर एवं D.Ed या B.Ed या फिर BLed या DLed, ये सहायक शिक्षक में लिखा हुआ है, आप थोड़ा सा ध्यान से इसे पढ़ लेंगे। और साथ में TET मांगा गया है। और फिर सहायक शिक्षक प्रयोगशाला में भी उसमें लिखा है जीव विज्ञान, भौतिक या गणित विषय के साथ उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण हो, और ये शिक्षा जो है अंग्रेजी माध्यम में ली गई हो, ये बात लिखी है। शिक्षक के लिए 45% अंकों के साथ स्नातक या D.Ed या B.Ed D.Ed के साथ TET पास, और ये कॉम्बिनेशन भी आपको पूरा डिटेल समझा दिया है। अगर आप विज्ञान के लिए आवेदन कर रहे हैं, गणित के लिए कर रहे हैं, अंग्रेजी के लिए कर रहे हैं या सामाजिक विज्ञान के लिए कर रहे हैं, तो आपके विषय कौन कौन से होने चाहिए इसका कॉम्बिनेशन भी इसमें बताया गया है। कुछ नॉन टीचिंग जो पोस्ट है उसमें कंप्यूटर टीचर है, इसमें 50% अंक के साथ BE कंप्यूटर विज्ञान, BSc कंप्यूटर विज्ञान, BTech कंप्यूटर विज्ञान या MCA कंप्यूटर विज्ञान या फिर MSc कंप्यूटर साइंस,
इसके साथ साथ इसमें ये भी लिखा है कि माध्यमिक से स्नातक स्तर तक की परीक्षा इंग्लिश मीडियम में पास की हो। जब आप लाइब्रेरियन की बात करते हैं तो 50% स्नातक में मांगा गया है और फिर बीलिब मांगा गया है, और ये इंग्लिश मीडियम में आपने पास किया हो ये भी इसमें लिखा हुआ है। फिर पीटीआई का है, इसमें बीपीएड या डीपीएड मांगा है। इसमें माध्यमिक स्तर तक से अंग्रेजी माध्यम में उत्तीर्ण होना चाहिए आपका। और प्रधान पाठक प्राथमिक शाला में 50% अंक के साथ स्नातक और फिर डीएड या फिर बीएड। और इसमें भी वही बात लिखी गई, अंग्रेजी माध्यम में माध्यमिक से स्नातक तक की शिक्षा होनी ज़रूरी है। प्रधान पाठक प्राथमिक शाला के लिए न्यूनतम 50% स्नातकोत्तर मांगा गया है और एजुकेशन आपकी इंग्लिश मीडियम से होनी ज़रूरी है। व्याख्याता के लिए यह कॉम्बिनेशन उन्होंने समझाया है किस तरह से आप अप्लाई कर पाएंगे। सहायक ग्रेड 2 के लिए 50% अंकों के साथ स्नातक मांगा है, फिर 8000 की डिप्रेशन पर आवर की स्पीड होनी चाहिए, और इसमें भी इंग्लिश मीडियम तक में ही पढ़ाई होनी ज़रूरी मांगा गया। सारे पदों में ये बात लिखी गई है कि माध्यमिक स्तर से स्नातक की परीक्षा अंग्रेजी माध्यम में ही उत्तीर्ण हो। सहायक ग्रेड 3 में भी लिखा गया है, केवल भृत्य और चौकीदार में ये कंडीशन नहीं लिखा है। भृत्य में 50% अंकों के साथ आपको 8वीं पास मांगा गया है और चौकीदार में भी यही योग्यता मांगी गई है। चयन प्रक्रिया में बता दिया गया है कि पद पूर्णतः अस्थायी है और डीएड या डीएलएड या बीएड का मस्ट है, और ये जो सिलेक्शन है वो आपके इंटरव्यू के बेसिस पे होगा और समिति का निर्णय अंतिम और मान्य होगा। आवेदन पत्र भेजने का ये पता है, आप नोट कर लें, स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजें। 15 जनवरी तक शाम 5:30 बजे आखिरी टाइम इसने बताया है। ये जो चयन है वो 30 अप्रैल 2025 तक के लिए है, मतलब इसी सेशन के लिए है, और अगर आवश्यकता होती है तो आपकी कार्यदक्षता, कार्यक्षमता एवं आचरण व्यवहार के आधार पर आगे सत्र के लिए निरंतर रखने पर विचार किया जा सकता है। इसके अलावा इसमें और कोई बहुत महत्वपूर्ण तो मुझे नहीं दिख रहा। आयु सीमा बता देता हूँ, 1 जनवरी 2025 को न्यूनतम 21 साल, और इसके लिए आपको 10वीं की अंक सूची प्रस्तुत करनी होगी ताकि आपकी आयु सीमा जो है वो इसमें प्रमाणित हो जाए। पूरा विवरण आप चाहें तो बीजापुर ज़िले के वेबसाइट पे भी देख सकते हैं, जो मैंने आपको इनसर्कल करके बताया है। और इसके अलावा इसमें जो भी बातें थी वो काफ़ी लंबी है, क्योंकि हर एक पद के हिसाब से योग्यताएं और संख्या जो है पदों की संख्या आपको समझनी होगी, तो इसलिए मैं सलाह दूंगा कि आपसे डाउनलोड करके विस्तार से पढ़ लें। आखिर में आपको आवेदन पत्र का प्रारूप दिखा दूं, ये प्रारूप है, इस प्रारूप में आपको आवेदन पत्र भेजना है। इसीलिए मैंने आपको सलाह दिया कि आप जब इस पीडीएफ को डाउनलोड करेंगे तो उसके साथ अंतिम में ये पेज जो आपका आवेदन पत्र का है वो इसमें लगा हुआ है, आप इसे सीधे प्रिंट ले लें और प्रिंट ले करके इसी को आप आवेदन पत्र के रूप में उपयोग करें। अपनी सारी एंट्री इसमें भर लें और भरने के बाद जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसको अटैच करके आप इसे सीधे बताए गए पते पर बताए गए समय से पहले पहुंच जाए, ऐसी व्यवस्था कर लें। इसमें एक जगह लिखा हुआ है, आवेदक को पद की पूर्ति के संबंध में आवश्यक जानकारी ईमेल या एसएमएस से किया जाएगा, इसलिए ईमेल और व्हाट्सएप नंबर को ठीक से अंकित करें। तो इस बात का आप भी ध्यान रखेंगे। तो मेरा ख्याल है इसमें जितनी बातें थी हमने सब कुछ कवर कर लिया है, और उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी बातें समझ में भी आ गई होंगी। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हमारे चैनल पर लगातार आते रहते हैं, बने रहिए हमारे साथ। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, साथ में उनका ख्याल रखें जो आपका ख्याल रखते हैं। नमस्कार।